ऑनलाइन परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें ऑनलाइन परीक्षा लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कैसे देनी है। सभी छात्रों को एक लिंक दिया जाएगा उनके ईमेल और एसएमएस के द्वारा। आप जब उस लिंक को अपने कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप में खोलेंगे किसी भी ब्राउज़र में, जैसे कि फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको ये देखना है कि ऑनलाइन परीक्षा में निर्देशित कंप्यूटर क्षमतानुसार है कि नहीं। परीक्षा के लिए आपका कंप्यूटर में कम से कम i3 प्रोसेसर, 2 GB रैम, विंडोज़ 7, वेबकैम और साउंड कार्ड होना चाहिए। आप इस लिंक को मोबाइल के ब्राउज़र में ना खोलें, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आप परीक्षा से पहले अपने ब्राउज़र की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई दुविधा उत्पन्न ना हो। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, जिसकी क्षमता कम से कम 1 MBps हो। अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो हॉटस्पॉट को आप एक से अधिक लोगों को ना दें। अगर आप विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको .NET फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और आपका जो कंप्यूटर यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें एडमिन की परमिशन या आज्ञा होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं। आपको परीक्षा से पहले निर्देश दिया जाता है कि एंटीवायरस और फायरवॉल को आपको बंद करना पड़ेगा। ये आपके सिस्टम को या कंप्यूटर को कोई प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर आप एंटीवायरस और फायरवॉल को ऑन रखते हैं तो आपको परीक्षा देने में परेशानी हो सकती है। और परीक्षा में हम फ़ोटो लेते हैं, उस समय हमारा निर्देश है कि आप मास्क ना लगाएं। आप सभी छात्रों को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पे मिलेगा। उसी के अनुसार आपको लॉगिन करना है। जब आप परीक्षा देने जा रहे हो तो यूज़र आईडी और पासवर्ड को अपने पास रखें। परीक्षा आपके चुने हुए भाषा के अनुसार होगी। परीक्षा का समय 3 घंटा या 2 घंटा 30 मिनट या 2 घंटा हो सकता है और केवल सही आंसर या सही उत्तर ही माने जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग या और कोई प्रकार की मार्किंग नहीं होगी। आप परीक्षा से 30 मिनट पहले लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार रहे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। आप एक परीक्षा के 15 मिनट के बाद उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। आप जब परीक्षा में लॉगिन करेंगे तो आपको परमिशन देनी है अपने कैमरा की और लोकेशन की। ये लोकेशन और कैमरा सिर्फ आपकी परीक्षा के उद्देश्य से लिया जाएगा। एक बार जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो आपका ये परमिशन दोबारा से बंद हो जाएंगी, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप ये पहले से निश्चित कर लें कि कोई पावर फेलियर या जैसे कि लाइट चले जाना या आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाना, ऐसा कुछ ना हो, अन्यथा आपकी परीक्षा में दुविधा उत्पन्न हो सकती है और कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। एक बार आप परीक्षा में लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर में डालना है। इस सॉफ्टवेयर से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त होगी उस समय ही ये सॉफ्टवेयर भी अपने आप बंद हो जाएगा। हमारा निर्देश है कि आप परीक्षा के दौरान अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की और कोई चीज़ें ना करें जो कि मना की गई हैं परीक्षा के लिए। अब आपको सबसे नीचे जाना है जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, वो आपको डालना है। तो मुझे एक यूज़र नेम पासवर्ड मिला है जिसको मैं डालूँगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूज़र नेम है वो केस सेंसिटिव मीन्स कि जैसे कि पहला लेटर कैपिटल या ऐसा है तो वो नहीं है, मगर आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव मतलब अगर कैपिटल पी है तो वो कैपिटल पी ही माना जाएगा। तो ये आप चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के पश्चात आपसे वो
आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना है। उसी तरह से वो आपके कैमरे की भी परमिशन मांगेगा। और आप दाहिने साइड पे देख सकते हैं कि सारी आपकी जानकारी आपसे की परीक्षा से संबंधित है कि नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टेक फोटो बटन पे क्लिक करना है और आपको ये सक्सेस मैसेज आएगा। उसके पश्चात आपको टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। ये छोटी सी विंडो यहाँ पे खुली है, इसमें आपको कैमरे की परमिशन मांगता है, तो आपको कैमरे की परमिशन देनी है और लोकेशन की परमिशन देनी है। इसको आप खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर 2 पर एक EXE को डाउनलोड करने को कहा जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आपसे पूछेगा। जब एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो उसके पश्चात ये यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आपको खोलना है। एक बार EXE ओपन या खुल जाती है तो उसके पश्चात आप अपने सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा ये निर्देश है कि आप अपने सिस्टम में कोई भी प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि अब आपका सिस्टम पूरी तरह से परीक्षा के लिए ही व्यवस्थित हो चुका है। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने पहले डाला था। सो जो भी मेरे पास यूज़र है मैं वो पहले से ही डाल दूँगा। उसके पश्चात लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारी सारी जानकारी आ जाएगी और यहाँ पे आपका परीक्षा का समय भी दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दाहिनी तरफ आप देखते हैं नीचे ये एक चैट विंडो है, इसको हमेशा खुला रखना है, इसे बंद नहीं करना है। यहाँ पे कैलकुलेटर है, अगर ज़रूरत है तो उसके अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। ये आपको जो चैट विंडो दी गई है, यहाँ से आप प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं अगर आपको पानी पीना है या और कोई समस्या है तो, मगर आप इसे हाइड नहीं करेंगे। आपको यहाँ टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। आपका एग्ज़ाम समयानुसार ही प्रारंभ होगा। अगर आपका परीक्षा 10 बजे है तो 10 बजे ही आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे प्रश्न दिखाई देने लगेंगे। उसके पश्चात क्या है, आप दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं कि कितने प्रश्न, आपको एक बार में पता चल जाएगा कितने प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं आंसर्ड, स्किप, मार्क एज रिव्यू, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन है, आप किसी भी प्रश्न पे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ उत्तर को पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको पीछे जाना है तो सेव एंड बैक पे क्लिक करना है। अगर आपको स्किप करना है यानी कि आप बाद में देना चाहते हैं तो आप करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्किप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लाल कलर का दिखाई देगा। अगर आप उसी प्रश्न पे जाना चाहें तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक करके उत्तर देने हैं। आप इस पे ये जो पैलेट दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस प्रश्न पर भी सीधे जा सकते हैं या आप ड्रॉप डाउन से भी जा सकते हैं। अब मैं एक एक करके सारे उत्तरों का समाधान करूँगा, यहाँ पे है, एक एक करके उत्तर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मुझे अब परीक्षा नहीं देनी है और मैंने सारे उत्तर दे दिए हैं तो मैं सीधे जाकर के आखिरी प्रश्न पर जाऊँगा और सबमिट और एग्जिट करूँगा। सबमिट और एग्जिट करने के पश्चात आपको देखा योर पेपर हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको मैसेज आएगा और आपको क्लोज पे क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो खुली है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। तो इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको परीक्षा को देना है। धन्यवाद।